एह चिराग में बड़ा नूर बा, भगजोगनी लेखा बाकी दूर बा। ऐसन कहाँ बा जमाना में कोई, लेकिन ये रोशनी थोड़ा सा दूर बा। गोड़ लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बरगोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। आखिर बात जहाँ जाए के रहे पहुँच गई। वो चिट्ठी जना पता पर जाए के रहे वो पहुँच गई। ये चिट्ठी पर सिर्फ एक चीज़ रहे, एगो छेद रहा और वो छेद पर लाल स्याही से चारों ओर से घेरल रहा। जब ये चिट्ठी गंतव्य पर पहुंचल तो सबको अचंभित हो गई कि चिट्ठी आखिर केकरा के दियाई, और चिट्ठी में संदेश हुई तो निश्चित रूप से जेकरा भी पहुंचे के चाहिए ओकरा भी पहुंच जाए के चाहिए। बड़ा अजीब तरह के बात भइल, एकरा पर खूब चर्चा भइल। सबके हुआ अपन अपन दिमाग लगावल, और दिमाग लगौला के बाद जौन पोस्टमैन रहे ओकरा से पूछल गई कि ई बताबो कि हमनी के तो थाक हार गई जा, लेकिन ये चिट्ठी पर पता नहीं खे लिखल, ई केकरा के देबो। तो कहले कि हम जानत तानी कि ई चिट्ठी कहाँ से आइल बा और केकरा भी पहुँचावे के बा। सीधे जाकर के ऊ छेदी लाल के घर में चिट्ठी दे देले, और रुआ सोचत होकर कि छेदी लाल के यहाँ काहे देले। तो रुआ लोग से पहले बतौनी है कि चिट्ठी में पता के जगह एगो छेद कल रहे और लाल से घेरल रहे। ये बुद्धि है, ये विवेक है, ये सोच है जो कभी कोनो दायरा में बंध ना सकेला। बिहार के राजनीति में भी सोच और विचार के दायरा लगातार बढ़ल जाता है। नीतीश कुमार जौन 15 साल बड़ा मजबूती से बड़ा खूंटा गाड़ के बिहार में शासन कैले और एक साथ कई तरह के रस रंग दिखौले। शुरुआत तक कैले रहन भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन में मजबूती के साथ 2005 में अइले, लेकिन बीच रास्ता में उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़े के पड़ गई, और फिर जेकरा खिलाफ लड़के आई रहन ओकरे साथे 2013 से 2015 तक बिना शर्त के सत्ता पर कायम रहे। बीच में भी कई घटना घटल जौन लोग से लगातार हम चर्चा करीले और बताइले कि बीच में एक पड़ाव आई, जौना पड़ाव पर खुद नीतीश कुमार पद से हट करके और जीतन राम मांझी के बैठौले, लेकिन इहो उनका बर्दाश्त ना भइल और बहुत जल्दी साल भर के अंदर में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन भइल और फिर नीतीश कुमार के साथ मिलल ओह आदमी के जौन 2005 में उनका सबसे बड़ा विरोधी रहन, और उनका विरोधी के साथ उनका विचार से अलग भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी के साथ दिलस, जिनका खातिर वो सत्ता छोड़े के बात कैले रहन। लेकिन कालांतर में फिर वक्त बदलल, नीतीश कुमार गद्दी पर बैठले और 2015 में चुनाव भइल, लालू प्रसाद के पूरा साथ मिलल, और 2015 से लेकर के 2017 तक लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के सत्ता और शासन चलल। लेकिन अचानक से फिर नीतीश कुमार के मन बदलल, और मन बदलला के बाद वो सीधे तौर पे जौन वालों के बार बार हम कहिले कि नीतीश कुमार के बात के डर हो गई कि उनका लगे सीट ज़्यादा बा, यानी कि लालू प्रसाद के सीट उनका से 10 सीट ज़्यादा रहे और कांग्रेस उनका साथ बहुत मजबूती के साथ रहे। अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुई तो कहीं बड़ा उनका एक कीमत न चुकावे के पड़े, कारण कि तेजस्वी यादव उनका साथे साथे बढ़त बढ़त लालू प्रसाद के पुत्र रहे हा। अभिमन्यु के तरह कहल जाला कि वो जन्म से ही राजनीति के गुर सीख के तैयार भई रहन। इस डर से 2017 में अचानक से रातों रात नीतीश कुमार जी सत्ता परिवर्तन कर दिले, और आज वह तेजस्वी यादव उनका खातिर सबसे बड़ा थ्रेट हो गई वाले, सबसे बड़ा उनका सामने खड़ा होकर के तन के और मजबूत खूंटा गाड़ दिले वाले। अब नीतीश कुमार और उनका टीम ये बात समझ गई बा कि उनकर लड़ाई उनका फरियावे के बा तो उनका तेजस्वी यादव से ही फरियावे के बा। एकरा पीछे के बहुत कारण बा। जौना तरीका के महागठबंधन में सब बात भइल, वो बात से रुआ जरूर कनेक्ट भइल कब, कारण कि जब जब एनडीए और महागठबंधन के बात होला तो महागठबंधन के कमजोर साबित कई जाता। 2019 ओकरा खातिर सबसे बड़ा प्रमाण बा, जना के ले करके नीतीश कुमार बार बार
भारतीय जनता पार्टी बार बार और एलजेपी भी यदा कदा करत रहे कि 2019 में कैसे चारों खाने चित कर देनी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बिहार के जनता स्वीकार ना कैलस। लेकिन एक बात रुआ लोग से हमेशा हम कहिले और रुआ लोग खुद भी जानता नहीं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारा अंतर होला। अंतर सबसे बड़ा बा कि एजा क्षेत्रीय मुद्दा होला और ओजा केंद्रीय मुद्दा होला। राष्ट्रवाद के नाम पर रुआ निश्चित रूप से वोट दे देने की देश रही तभी ना चुनाव हुई। वो घड़ी बहुत सारा ऐसा घटना घट रहे, पुलवामा भई रहे, सर्जिकल स्ट्राइक भई रहे, नरेंद्र मोदी में एक बड़ा योद्धा नजर आवत रहन, 56 इंच के सीना रहे, ये सारा चीज़ दिखा करके और नीतीश कुमार जैसे 2015 में ललटेन कपार पर लेकर के और अपना के सत्ता में बैठावे खातिर लोग से वोट मांगत रहन, वैसे ही कमल के फूल चिपका करके अपना करेजा में और 2019 में वोट मांगले रहन नरेंद्र मोदी खातिर। लोग के समझ में आयल कि सब कुछ बदल गई और बिहार भी बदल जाई, डबल इंजन के सरकार से जो परिवर्तन होके रहे वही हो जाई। लेकिन अब जब स्थिति कोरोना के सामने सब कुछ सही हो गई, सामने आ गई, जितना भी छुपाई राज छुपे वाला नहीं खे, राज खुलत चल गई और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नजर अइले उनका पुरान साथी चिराग पासवान। एलजेपी लगातार नीतीश कुमार के सत्ता के बुराई करे लागल और ऐसा स्थिति में लगातार कहीं ना कहीं लाख प्रयास के बाद भी तेजस्वी यादव पर हमला के दौर जारी बा, लगातार हमला के दौर जारी बा। अभी हाल फिलहाल में रुआ देखले हो कब कि तेजस्वी यादव के का ना कहल गई व्यक्तिगत हमला हो रहा बा और ये व्यक्तिगत हमला के सिलसिला आज से नहीं होत। जब भारतीय जनता पार्टी से अलग भई रहन नीतीश कुमार तब भी उनका पार्टी के प्रवक्ता लगातार सीधे हमला भारतीय जनता पार्टी पर करत रहन और ऐसा कोनो बात ना रहे जो ना कहत रहन। खुद नीतीश कुमार माफ करब सबे, खुद नीतीश कुमार सदन में खड़ा होकर कहले रहन कि जीते जी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी ना जाए। लेकिन का भइल, राजनीति में संभावना अनंत होला, लेकिन एक संभावना जो पैदा भइल बा कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे नो एंट्री के बोर्ड लगा दिले बड़ा है कि अब कोनो सूरत में दूगो बात लालू प्रसाद के और नीतीश कुमार के अंतर पड़ रहा बा। हालांकि एक साथ के राजनीतिज्ञ लोग और लालू प्रसाद के रास्ता पर चलते हुए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पूरी तरह से यह बात के लेकर के वो भी वही रास्ता पर चल के और एकदम पक्का खूंटा ठोक देता है कि हई काम करे के बा और हई नहीं करे के। वो कहले रहन कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। अगर लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चल जीते तो आज जेल में ना होते। ये देखले हो कब हुआ कि सबसे ऊपर में लिखल बा ट्विटर पर। एक साथ साथ लालू प्रसाद वादा कैले रहन नीतीश कुमार से कि तरह के मुख्यमंत्री बनाई, सीट ज़्यादा अला के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनले। ये लालू प्रसाद के विशेषता रहे। अब स्थिति ये बा कि तेजस्वी यादव के और उनका परिवार पर लगातार हमला, व्यक्तिगत आक्षेप आरोप लगौला के बावजूद सुशील मोदी के काम ही दिन भर में यह बा कि वो नीतीश कुमार के पक्ष से तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमला करेले। अभी हाल फिलहाल में एगो खबर वालों के सामने से गुजरल हुई, भारत लाइव वो खबर के लिए और ब्रेकिंग भी भारत लाइव के रहे कि दरभंगा जब गईले तेजस्वी यादव बाढ़ प्रभावित लोग से मिले खातिर तो ओकरा बदले में कहल ही गई कि वजह जमीन के नापी जोखी करवावे और बाउंड्री करवावे गई रहे है। जौन जमीन 2019 में बद्री पूर्वे से ले रहे है, जबकि बद्री पूर्वे से हमारा बातचीत भइल तो रुआ भारत लाइव पर पीछे जाके देख सकिले या जो देख चुकल हो खब कि बद्री पूर्वे साफ ये बात के कॉन्डेम करते रहे। उनका कहना बा कि सरासर ये गलत आरोप बा, कोई जमीन हम नहीं दिले और ना हम कोई जमीन हमारा लगे ऐसा बा जौन कि हम देवे खातिर। हम आखिर जमीन काहे दे, हम वीआईपी से टिकट ले रही, वीआईपी से चुनाव लड़ रही और आरजेडी के हम जमीन काहे दे। ये आरजेडी और लालू प्रसाद के परिवार पर सरासर आरोप लागता। सबसे पहले खबर भारत लाइव भी ब्रेक कैले रहे, बद्री पूर्व से हम खुद बात कैले रही। ये सब बात के बीच कहीं ना कहीं अब डर भय वाला जो स्थिति बा वो सीधी तौर पे जदयू के चेहरा पर नजर आवता। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पूरी तरह से बा, लेकिन उस सपोर्ट में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के नया क्रियाकलाप बा, जो एक्शन रिएक्शन बा, वो एक्शन रिएक्शन से कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा होता। एक साथ साथ नया अपडेट जो आइल बा वो अपडेट में महागठबंधन एकजुट होत नजर आवता। अब अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीतन राम मांझी के अलग कर दी तो महागठबंधन पूरी तरह से पैक नजर आवता। कांग्रेस रुआ लोग के पहले भी बतौले रही कि कांग्रेस पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नजर आई।
कांग्रेस के अधिकतर नेता के बात रुआ सुन चुकल होगा। कुछ अगर बीच में लेकिन किंतु भी रहे ओकरो के दरकिनार करते हुए शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब ये बात के क्लियर कर दिले। वीआईपी पहले से भी अपने गलती से सीख लेकर के और अब पूरी तरह से पैक्ट बा तेजस्वी यादव के साथ। एक साथ अब आरएलएसपी के माधव आनंद के रुआ बयान सुन नहीं होगा कि सुशील मोदी के एगो ट्वीट खाली उनका के तेजस्वी यादव के अनपढ़ कहला के चलते वो कितना जम करके हमला कैले बाड़े। रुआ एक पहले सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी बनल बाड़े उनका रुआ बयान सुन ले होगा कि सीधा चैलेंज कर दिले कि अगर सुशील मोदी में जरा सा भी राजनीति के ककहरा बा तो वो आ करके एगो मुखिया के चुनाव लड़ ले, अगर जीत जाइए तो हम राजनीति छोड़ दे। ये सब बात रुआ समझते बानी। अब ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं जदयू जौन स्ट्रेटजी बनैले बा, जौन तरीका से वो आगे बढ़ रहा बा, कहल जा रहा बा जदयू के तरफ से कि वो जौन डिजिटल रैली करता रहे, वर्चुअल रैली करता रहे, ओकरा में वो जनता के अवेयर करता रहे, जागरूक करता रहे कि कोरोना से कैसे बाँचल जाई। बाढ़ खातिर सरकार कार्य कर रहा बा, लेकिन पूरी तरह से चुनावी रंग और रणनीति हो रहा बा, झूठ बा सारा चीज़ कि एकरा खातिर एकरा माध्यम से लोग के अवेयर कइल जाता। साफ सरासर नजर आ रहा बा कि एकरा में जम के राजनीति होता और वही माध्यम से ललन सिंह हमला कैले रहे। अभी हमला ये बात के बता रहा बा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने खड़ा बाड़े और यही दोनों आदमी में अब की हाली के टक्कर होना बा। तीसरा चौथा जो भी मोर्चा आ जाए, लेकिन जो सामने सामने के टक्कर बा वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में होखे वाला बा। अब यह बात के पूरी तरह से स्वीकार कर ले बा नीतीश जी के खेमा। ये लड़ाई बड़ा जबर हुई, कारण कि अगर महागठबंधन पूरी तरह से पैक्ट हो गई, जो दावा बा वो दावा 2019 से 2020 में निश्चित रूप से बदली। अगर चुनाव टाइम पर हो जाता तब ये बात मान के चली कि हालांकि ग्रेस पॉइंट अभी तक 55 और 45 के बा। कई सर्वे हमनी के तरफ से आयल बा, जौन सर्वे ये बता रहा बा कि लोग तेजस्वी यादव के माने खातिर तैयार बा, लेकिन भरोसा अभी भी पूरी तरह से डिगल नहीं खे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार निश्चित रूप से कम बोले ले, जना के लेकर के उनका शासन और सत्ता के लेकर के आम लोग अभी भी नीतीश कुमार से कनेक्ट भइल बा। ई आंकड़ा जो हमनी के सर्वे बता रहा बा ओमें कहीं ना कहीं 48 और 52 के बा। अभी जो 2 पॉइंट या 4 पॉइंट के जो अंतर चल रहा बा, ये अंतर कभी भी कम हो सकेला। तेजस्वी यादव अगर जौना तरीका से आगे काम कर रहा है, जौना तरीका से महागठबंधन पैक्ट इंटैक्ट होकर के एक साथ जब छू बोली तो वह समझ सकता नहीं कि नीतीश कुमार खातिर मुश्किल हुई। और वही खातिर नीतीश कुमार चिंतित बा, उनकर पार्टी चिंतित बा, उनकर जो गठबंधन बा, उनकर जो टीम बा वो चिंतित बा। और ये चिंता विधायक बने वाला लोग खातिर बहुत बड़ा बा। सीट शेयरिंग के फार्मूला में भी नीतीश कुमार अपना खेमा में कितना सीट रखत रहे, इहो बड़ा प्रश्न बा। कारण कि अब के अली छोड़े के स्थिति में ना चिराग पासवान बावन और ना भारतीय जनता पार्टी बा। दोनों इंतजार करते रहे कि नीतीश कुमार की तरफ से का बात आ रहा बा। अब इस सब के बीच में लड़ाई सीधा सीधा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से के सामने हुई। और इस लड़ाई में देखे वाला बात हुई कि रउआ केकरा के चुना था नहीं, कारण कि रुआ विधायक नहीं के चुने के, रुआ मुख्यमंत्री चुने के बा और आए वाला 5 साल के भविष्य ओकरा हाथ में देवे के बा। बार बार हम आग्रह करता नहीं, भारत लाइव आग्रह करता कि अब की हाली बिहार के बनावे खातिर और वादा पूरा पक्का जे करे ओकरा साथे जुड़ी। चूँकि बिहार के बहुत ज़रूरत बा विकास के, बिहार के रोजगार के जरूरत बा, एक बढ़िया अस्पताल के जरूरत बा, शिक्षा के जरूरत बा। इस सब पूरी तरह से धाराशायी हो गई बा। और बाकी शेष जो रहा तो कोरोना काल में लॉकडाउन में लोग तबाह बर्बाद हो गई बा। देख करके निश्चित रूप से कई हाली रुआ देख लो कि हमनी के रिपोर्टर भी जौन बा जब लोग से भेंट करता तो आँख से आंसू आ जाता। लेकिन का करब, मजबूरी बा हमनियों के कि हमनी के हद बहर बात के अपना स्तर तक दिखाई जा। बहुत सारा वीडियो बा जौन रुआ पीछे जाके देख सकिले कि कैसे लोग कल्पता तड़पता और इंतजार करता विकास के। एक रोटी खातिर लोग कैसे इंतजार कर रहा बा। बिहार के बदले खातिर बदले वाला सरकार बनाई और ऐसा सरकार बनाई जौन 60 महीना में बिहार के पूरी तरह से एक बार फिर से रिवाइव कर दे। जब गुजरात तबाह बर्बाद होकर के रिवाइव हो सकेला तो बिहार में तो अभी बहुत कुछ बाकी बा, शेष बा। नदी के जोड़े के काम आज़ादी के समय से चल रहा बा, अब तक ना भइल। 15 साल नीतीश कुमार भी हर साल यह वादा करेले और वादा के बाद फिर भुला जाले। आपदा के नाम पर बहुत कुछ होला। रुआ लोग सब आरोप प्रत्यारोप के दौर चलता। रुआ खुद अगर बाढ़ से पीड़ित बाइन तो रुआ खुद समझता नहीं है बात के। भारत लाइव
लगातार राउर बात रखे खातिर तैयार करता। कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर देव। रुआ मन में कोनो बात लिखब सब है, कैसन लागल विश्लेषण जरूर बताई, कारण कि हमनी के इंतजार रहेला रुआ लोग के फीडबैक के। बहुत सारा शुभचिंतक बाड़े जो अच्छा बात कह रहल बाड़े, हमनी के समझा भी रहल बाड़े और आपन समस्या भी बता रहल बाड़े, ओकरा के हमनी के लेके सामने खड़ा होते हैं। या आगे ई सिलसिला हमनी के लगातार जारी रहे, एकरा खातिर रुआ सब्सक्राइब करे के पड़ी और बगल वाला घंटी दबावे के पड़ी। घंटी दबा के सब खबर रुआ मुफ्त में सेतिया में फ्री में मिल जाई। अपना हित नाता गोतिया पट्टादार सबसे ही बात कह दी सब है कि भारत लाइव सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा देखे जाए वाला चैनल है, जो चैनल पर सब कुछ रुआ मुफ्त में मिलेला। फिर काल भेंट हुई है ठेया पर, जना के नाम है कुटा टोक के गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।